नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कल 23 नवंबर है। जी हां, बिल्कुल बिहार की राजनीति का खास दिन, सेमीफाइनल के नतीजे आ जाएंगे। जी हां, बिल्कुल बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल और उसके नतीजे कल सभी के सामने होंगे, कौन पास कौन फेल। मगर इसी दरमियान देखिए बहुत कुछ देखने को मिला, बोरा देखने को मिला, कार्रवाइयां हुई, तमाम चीजें हुआ, सियासत गर्म हुई, प्रशांत किशोर की पार्टी की एंट्री हुई। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, राजद के प्रवक्ता हैं। बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। कल 23 नवंबर है मृत्युंजय जी, बहुत ही खास दिन, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल 23 नवंबर है और कल एनडीए का चक्का पंक्चर होना है। एनडीए कल पूरी तरह से चुनाव परिणाम आने दीजिए, जनता तय करेगी कौन जीत रहा कौन हार रहा है। लेकिन हम इतना दावे के साथ कह सकते हैं, पूरा उम्मीद और भरोसा है, जनता का जो स्नेह मिला है, आशीर्वाद मिला है हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार को, वो बता रहा है कि कल का दिन महागठबंधन के जो चारों सीटों पर प्रत्याशी थे, चारों हमारे जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। पर जेडीयू का दावा है कि जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है, विकास के साथ है, विकास करने वाले के साथ। जनता ने साथ तो 2020 में ही छोड़ दिया है। जनता ने तो 3 नंबर की पार्टी बनाई है। जनता ने जिसे 1 नंबर की पार्टी बनाई, सबसे बड़ी पार्टी बनाई, वो कौन है? राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव जी पर भरोसा किया और 17 महीने का काम करने का जो मौका मिला, उस काम को जनता ने देखा है, परखा है, जांच लिया है। इसलिए अब तेजस्वी यादव जी पर ही भरोसा है, तेजस्वी यादव ही उम्मीद है जनता की कि बिहार को सजाने संवारने का काम, नौजवानों के भविष्य, किसानों, मजदूरों, गरीबों की चिंता, माताओं बहनों की चिंता, ये तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को भरोसा है, पूरा यकीन है, विश्वास है कि कल हमारे चारों सीटों पर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। पर प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव अपनी चिंता करे, क्योंकि जनता ने इन लोगों का साथ छोड़ने का ठान लिया। अच्छा, कौन कितना शोर मचा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ता है? लोकतंत्र है ना, जनता मालिक है, जनता के अदालत में सब लोग थे। कल परिणाम आ जाएगा, इंतजार कीजिए। तो ऐसा जनता सबक सिखाएगी कि फिर भूल जाएंगे। ये सब बातों को लेकर के जो चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति बनी रहे, उनको भी कल करारा झटका लगेगा। नहीं, प्रशांत किशोर तो फैक्टर रहे ही चुनाव में भाई। यहाँ तो कितना फैक्टर है, कितना शोर होता है हर चुनाव में। फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर होता है जनता के मुद्दा, जनता के मुद्दों को लेकर के कौन जनता के बीच में गया, जनता की आवाज कौन बना, जनता के लिए काम किसने किया, ये फैक्टर है। फैक्टर क्या, हल्ला करने से फैक्टर हो जाता है, शोर मचाने से? फैक्टर नहीं रहते तो फिर बेलागंज ओसामा को पहुंचना पड़ा, लालू प्रसाद यादव को बेलागंज जाना पड़ा। हमारी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी तय करती है कौन कहाँ प्रचार में, सब लोग जाएंगे। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन वोटिंग था उस दिन दरभंगा आए थे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी उतरना पड़ा। इसका कोई मतलब है? जनता के बीच में गए, जनता का विश्वास जीता, परिणाम हमारे पक्ष में होगा, ये स्पष्ट है। 4 में 4 चारों सीटों पर क्लीन स्वीप होगा, एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देगी जनता, बीजेपी तो करेगी। देखिए, जनता जो है अब 18-19 वर्षों से शासन करने वाले ऐसे लोगों का साथ नहीं देगा जिनके कारण बिहार आज नीचे से टॉप कर रहा है, फिसड्डी है, जिनके कारण बिहार की स्थिति ये है, पलायन है, जिसके कारण बिहार बेरोजगार की फौज बिहार में खड़ी हो गई। वो तेजस्वी यादव जी का देन था कि 5 लाख नौकरियां बांटी, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए। तो बिहार की जनता कर रही है पुकार, अब जल्द बने तेजस्वी सरकार। इसलिए एनडीए हो, बीजेपी हो, जेडीयू, जो भी लोग हैं, उनको पता चल जाएगा कल जब नीतीश कुमार तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं।
ये आदरणीय नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र तो तेजस्वी यादव जी का देन है। जब सरकार में आए तेजस्वी जी तो उन्होंने बताया कि ये नौकरी का मॉडल जो है किस तरह से नौकरियां बांटेंगे, जो वादा किया था उसे पूरा किया। अब वो सरकार जो है, जो तेजस्वी जी करके आए हैं, वो पुराना ही नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। पुराना नियुक्ति पत्र है ना, वो कोई नीतीश जी की सरकार, ये तो तेजस्वी यादव जी ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया था। ये सारा चीज कब हुआ था? जब भाई आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, आदरणीय नीतीश जी के लिए तालियां बजवाई गई थी, लेकिन विजन किसका था, जो सोच था, जो वादा था? क्योंकि आदरणीय नीतीश जी ने तो साफ डिनाई किया था कि पैसा कहां से लाएगा, ये असंभव है। असंभव को संभव करके दिखाया, उसका नाम है तेजस्वी यादव। अच्छा, शिक्षकों को लेकर लगातार सियासत गर्म हो रही है। अब फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो आवेदन की तिथि है वो उसकी घोषणा की गई है और कहा गया है जो इच्छुक हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। नई नीति जो है वो तैयार की जा रही है। देखिए, जो स्थानांतरण नीति बिहार सरकार ने बनाई, उसमें बहुत सारे जो शिक्षक हैं उन्होंने इसका विरोध किया। उसमें खामियां ही खामियां थी। तो माननीय न्यायालय ने इस पर रोक लगाई, फिर सरकार ने निरस्त किया। अब सरकार कह रही है कि नहीं, स्थानांतरण नीति बनेंगे। हम तो कहेंगे कि सरकार को शिक्षक संगठनों से, शिक्षकों से, विशेषज्ञों से राय लेकर के जो स्थानांतरण नीति है ऐसी होनी चाहिए जो सुलभ हो सबके लिए। तो शिक्षक को तो सरकार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। अच्छा। तो शिक्षक बेचारे छात्रों को शिक्षा क्या देंगे, खाक? तो शिक्षकों को सरकार बंधुआ मजदूर न समझे। शिक्षकों के लिए रोज नए नए फरमान जारी होते हैं, लेकिन शिक्षकों को अगर कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा और मानसिक रूप से वो अगर प्रताड़ित होते रहेंगे तो फिर वो सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे विद्यालयों में। तो लग रहा है आनन फानन में आदेश जारी किया जाता है। आनन फानन में जारी किया जाता है। तालिबानी फरमान जब चाहे जो चाहे बस शिक्षकों पर ही लागू कर दिया जाता है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या खाक सुधरेगा? चौपट हो रहा है। 17 महीने में जो सिस्टम पर लाया गया था वो फिर पटरी से उतर गया। अच्छा, लैंड सर्वे को लेकर के कैसे देखते हैं? सरकार जो है वो कदम आगे बढ़ा रही है। खाता खेसरा जो है वो लॉक किया गया है और तर्क दिया गया है कि वैसे जमीनों का खाता और खेसरा लॉक किया गया है जो विवादित हैं, अन्यथा सरकार के जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। देखिए, लैंड सर्वे के नाम पर सरकार ने सब लोगों को परेशान कर रखा है। अभी नवादा की घटना लोग नहीं भूले, घर घर में विवाद, भाई भाई में लड़ाई करा दिया है। ये लैंड सर्वे का जो ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट रोड मैप जो है वो सरकार को ऐसा बनाना चाहिए कि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। लोग वहाँ जा रहे हैं और किस तरह से उनको परेशान किया जाए। चारों ओर उगाही का काम हो रहा है, उगाही का बिना पैसा, तो बिना पैसा का कोई काम ही नहीं ले रहा। देखिए, लोग परेशान है, कहाँ कहाँ से दूर दराज से आ रहे हैं और वहाँ लोग चक्कर काट रहे हैं। सी ऑफिस का वीडियो। तो ये जो हो रहा है, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार लोगों को परेशान ना करे लैंड सर्वे के नाम पर। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को, सरकार लोगों को परेशान ना करे लैंड सर्वे के नाम पर। वहीं बड़ा दावा कर रहे हैं, दावा जीत का। देखिए, कल बहुत खास दिन है, कल 23 नवंबर है और बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल का वह नतीजा सभी के सामने होगा जिसको लेकर सियासत गर्म थी। तमाम धुरंधर चुनावी प्रचार में बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज पहुंचे थे, मगर जनता ने किसका साथ दिया उसकी विधिवत कल घोषणा जो है वो सभी के सामने होगी, नतीजे सभी के सामने होंगे और फिर पता चल जाएगा कि जीत का सेहरा किनके सर गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।